मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभरितम्। समयसार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। 415 कुल गाथाएँ हैं, प्राकृत भाषा में हैं, शैली आध्यात्मिक है, जिसमें आत्मा का सार हो, संग्रह हो, इसकी चर्चा इसमें की गई है। गाथा नंबर 14 जिसे अपन पढ़ रहे थे। जो पश्यति अपाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयम वियाणी। जो आत्मा को 6 प्रकार से देखता है, अबद्ध रूप से, अस्पर्श रूप से, अनन्य रूप से, नियत से, अविशेष रूप से और असंयुक्त रूप से, तम शुद्धनयम व्याणाहि, वह शुद्ध नय से आत्मा को जानता है। यहाँ पर हमने कल देखा था अबद्ध पुट्ठम, बद्ध और स्पर्श रहित आत्मा को जानना, ये हमारा जो है शुद्ध नय बताता है। बंधी हुई आत्मा को, स्पर्शित हुई आत्मा को भी जो अबद्ध और अस्पर्श रूप से जानता है, वो शुद्ध नय से सम्यक्त को प्रकट करता है, धर्म को प्रकट करता है। बंधी हुई चीज को बंधी रूप में देखना भूतार्थ है, स्पर्शित चीज को स्पर्शित रूप से देखना भूतार्थ है, लेकिन यथार्थ यही है कि वो बंधी हुई होकर के भी बंधी नहीं है, स्पर्श होते हुए भी स्पर्श नहीं है। कमलनी का पत्र जल में डूबा हुआ है, बंधा हुआ है, स्पर्शित है, लेकिन बंधा हुआ स्पर्शित होते हुए भी स्पर्शित नहीं है, क्योंकि कमलनी का परिणमन कमलनी के साथ है और जल का परिणमन जल के साथ है। दोनों का परिणमन अपना अपना है। मेरा परिणमन मेरे में है, तेरा परिणमन तेरे में है, तो मैं तेरे से कैसे बंधा और तू मेरे से कैसे बंधा। लेकिन बंधा हुआ भी दिखाई दे रहा है राग से, द्वेष से, मोह से। आप परिवार में एक दूसरे से बंधे हो कि नहीं बंधे हो? तो बोले हम बंधे हैं। तो कहाँ दिख रहा बंधा हुआ? एक अदृश्य बंधन दिखाई दे रहा है, राग का, द्वेष का, मोह का, जो दिखता नहीं है। ये राग द्वेष मोह की डोर एक ऐसी डोर है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ तुमको दिखाई देती है। तुम्हारे वो अनुभव का विषय बनता है, मैं किससे कितना बंधा हुआ हूँ। कोई अपने पति से बंधा हुआ है, कोई अपने बच्चों से बंधा हुआ है, कोई अपने मम्मी पापा से बंधा हुआ है, कोई अपने गुरु से बंधा हुआ है। बंधे हुए हैं। वो बंधना ऐसे नहीं बंध सकते, जब तक कसाई नहीं होगी तब तक बंध नहीं सकते हैं। कसाई ही बांधती है, और कसाई जो है वो दिखती नहीं है, कसाई दिखती नहीं है। ऐसे ही बाहर में हम किसी को रस्सी से बांध दें, किसी और चीज़ से बांध दें, तो वो दिखता है। बाहर का बंधन हमको दिखता है, लेकिन अंदर का बंधन जो है दिखता नहीं है। यहाँ पर बाहर बंधन की तो बात ही नहीं चल रही है। बोले बाहर का बंधन भी भूतार्थ है और अंदर का बंधन भी भूतार्थ है, लेकिन बाहर अंदर का जो बंधन है वो क्या सत्य है? क्या यही बंधन यथार्थ है? और क्या ये मेरा स्वभाव है बंधन? तो बोले नहीं, कसाय मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए वह सत्यार्थ नहीं है।
राग द्वेष मोह जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए असत्यार्थ है, लेकिन मेरा ही विभाव है, इसलिए भूतार्थ है। मैं ही प्रणमन कर रहा हूँ राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप, इसलिए भूतार्थ है, लेकिन यह परमानेंट मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए असत्यार्थ है। ये मेरे द्रव्य में नहीं है, मेरी चेतना में नहीं है, मेरी शुद्ध चेतना में नहीं है, तो इसलिए अभूतार्थ है। जब हम विभाव के समीप जाकर के देखते हैं तो ये सब हमें अपने लगते हैं, और जब हम स्वभाव के नज़दीक जाते हैं तो हमें ये पर लगते हैं। समझ में आया? स्वभाव विभाव के नज़दीक जाते हैं तो स्व लगते हैं, और विभाव स्वभाव के नज़दीक जाते हैं तो पर लगते हैं। देख लो आप, जब हम विभाव में जाते हैं तो ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा भाव आता है, और जब स्वभाव के नज़दीक जाते हैं तो सिर्फ आत्मा को छोड़ के कोई मेरा नहीं है, ऐसा परिणाम आता नहीं आता? तो यथार्थ क्या है? अभी बताओ, सत्य का ज्ञान तुम्हें कैसे होगा? जब हम ये जानते हैं कि भैया पर मैं नहीं हूँ, सौ मैं हूँ, बस उसी समय सच्चा ज्ञान हो जाता है, और सौ की अनुभूति हो जाती है तो सच्चा धर्म प्रकट हो जाता है। यही ज्ञान कराने के लिए कि शुद्ध नय से मैं अबद्ध और अस्पर्श हूँ, अबद्ध पुट्ठम, मैं बंध युक्त हूँ, स्पर्श युक्त हूँ, ऐसा मानूंगा तो कभी मैं बंधन से स्पर्श से रहित नहीं हो पाऊंगा। बंधन क्यों बोला? कर्म से बंधे हुए इसलिए बंधन बोला, और नो कर्म से हम स्पर्शित हैं इसलिए स्पर्श बोला। ध्यान रखना, द्रव्य कर्म से बंधे हुए हैं और नो कर्मों से स्पर्शित है। मेरे शरीर में आत्मा है तो कहाँ पर है? संपूर्ण में है। कहीं भी आप टच करो वहाँ पर आपको आत्मा का भान होता कि नहीं होता है? तो आत्मा यदि शरीर से स्पर्शित नहीं होगी तो भान नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। रात को सो रहे हो, मच्छर काटेगा तो हाथ कहाँ जाएगा? दाएं पैर में मच्छर काट रहा हो, बाएं पैर में हाथ जाएगा क्या भगाने के लिए? नहीं, जहाँ काट रहा खुजली होती है, तो खुजली होती है तो कहाँ हाथ जाता है? जहाँ हो रही है वहीं जाता है। एक छोटा सा शरीर में दाना हो जाए और उसका दर्द होता है तो हाथ कहाँ जाता है? वहीं जाता है, उस दाने के ऊपर जाता है। समझे? इसका मतलब है संपूर्ण शरीर में आत्मा स्पर्शित है, और स्पर्शित भी इसलिए है क्योंकि अमूर्त स्वभाव से च्युत हुई है। कथनचित मूर्तिक आत्मा है बंध की अपेक्षा, और मूर्तिक होने के कारण वो शरीर से बिल्कुल स्पर्शित है, इसलिए हमें आत्मा स्पर्शित दिखाई देती है। आप सोचिए, यदि आत्मा शरीर में रहकर भी अमूर्तिक हो, शरीर में रहकर भी अरूपी हो, तो क्या कभी आत्मा शरीर से बंधन को प्राप्त हो सकती है? और क्या शरीर में टिक सकती है? टिक ही नहीं सकती। ये आकाश में अमूर्तिक है तो क्या मेरे शरीर से टिक जाता है क्या? ऐसे ही आत्मा अभी वर्तमान में मूर्तिक है, स्पर्शित है, ये व्यवहार ने से हमें जानना है। लेकिन क्या आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है? क्या आत्मा का ऐसा स्वभाव है मूर्तिकपना, बंधपना? बोले नहीं, द्रव्य कर्म से आत्मा बंधी है, इस कारण आत्मा को बंध युक्त कहा, और नो कर्म आदि से आत्मा स्पर्शित है, इसलिए आत्मा को स्पर्श कहा। ये भूतार्थ है, ये सत्यार्थ है, लेकिन ये अविनाशी सत्य नहीं है, अविनाशी भूतार्थ नहीं है। चूंकि आत्मा शुद्ध नय से हम देखते हैं तो वो बंध रहित है, 8 कर्म से बंध रहित है,
नो कर्म आदि से स्पर्श रहित है, वो उससे बंधी हुई नहीं है, स्पर्शित नहीं है। इसलिए आत्मा को जो शुद्धने से अबंध और स्पर्श जानता है उसे सम्यक प्रकट होता है। आश्रय किसका लेना है? बंधे हुई पर्याय का आश्रय लेना है कि अबंध पर्याय का आश्रय लेना है? स्पर्शित आत्मा का आश्रय लेना है कि अस्पर्शित आत्मा का आश्रय लेना है? अस्पर्शित आत्मा का आश्रय लेना है। तभी तो सम्यक प्रकट होगा, तभी तो धर्म प्रकट होगा। ठीक है ना? गंदी आत्मा का आश्रय लेंगे तो आत्मा में गंदे ख्याल ही आएंगे, और शुद्ध आत्मा का हम आश्रय लेंगे तो शुद्धता प्रकट होगी। गंदे नाले को देखा तो नाला गंदा है, ये सत्य है कि नहीं? भूतार्थ है, भूतार्थ है, सत्य है, नाला गंदा है। लेकिन क्या जल सच में गंदा है? बोलो, क्या जल सच में गंदा है? नहीं, जल तो जल है, वो तो मिट्टी के संपर्क से मटमैला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम मटमैले पर की जो मिट्टी है उसको ना देखें, मात्र जल को देखें। आत्मा को अबंध रूप से देखें, अस्पर्श रूप से देखें, यही जो है सच्चा सत्यार्थ है। ये शुद्ध नय से देखना, गंदे में भी गंगा जल देखना। गंदे नाले को भी जो गंगा जल देखने लग जाए उसमें पवित्रता प्रकट होने लगेगी। क्या प्रकट होगी? पवित्रता। लेकिन जो गंदे नाले को सदा गंदे नाले ही देखेगा उसमें कभी भी पवित्रता प्रकट हो नहीं सकती है। सुनो भैया, गंदे पानी को लोग फिल्टर करके घर घर पहुंचा रहे हैं। जो तुम पानी पीते हो, ये कहा जाए कि जो तुम्हारा गंदा नाला है या घर की गंदगी जो है, जो पानी से बह के जा रही है, उस पानी को ही फिल्टर करके आप तक पीने तक पहुंचाया जाता है, तो आप पानी पियोगे नहीं पियोगे? हाँ, क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि जैसा पानी बह के गया था, पानी तो पानी है, वो तो पानी से गंदगी निकाली गई है। यदि पानी को, गंदे पानी को शुद्ध करके पानी को ग्रहण नहीं करोगे तो तुम सिद्ध आत्मा को भी कैसे ग्रहण करोगे? जो आत्मा संसार में गंदी थी, कर्म से सहित बंधी थी, और उसी आत्मा ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, तो हम सिद्ध की आराधना कैसे करेंगे? नहीं यार, ये तो नार की आत्मा थी, हम नमस्कार नहीं करेंगे इन सिद्ध को। ये तो जानवर की आत्मा थी, त्रियंश की आत्मा थी, निगोद की आत्मा थी, हम इसे नमस्कार नहीं करेंगे, इन सिद्ध को नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों? ये वहाँ से आई है। हाँ, देव से आई तो सोचेंगे अरे भैया ऐसा नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, चाहे नरक में हो, चाहे निगोद में हो, चाहे निर्वाण में हो। आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखो, उसकी पर्याय की दृष्टि से मत देखो। इस गाथा में पर्याय का निषेध नहीं है। बोले हाँ, वो भूतार्थ है, टीका पढ़ो। बोले बंधी हुई स्पर्शित पर्याय भूतार्थ है, लेकिन आत्मा के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखो, पास जाकर देखो, तो वो बंध युक्त नहीं, अबंध दिखाई देगी। वो स्पर्शित नहीं, वो अस्पर्शित दिखाई देगी। जो शुद्ध है वो दिखाई देगी, और उस शुद्ध का आश्रय लेना है, उस शुद्ध का आश्रय लेना। और जो उस शुद्ध का आश्रय लेगा वही तो परमात्मा बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो पहली बात समझ में आ गई, अबुद्ध पुट्ठम। आत्मा कैसी है? अबुद्ध पुट्ठम। प्राकृत थोड़ा सा पढ़ लो, अबुद्ध पुट्ठम। इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा? अबंध स्पर्श, अबंध स्पर्श, बंध स्पर्श रहित आत्मा है, शुद्धने से ऐसा जानो। फिर दिया है अनन्यम। क्या दिया है? अनन्यम। अनन्य मतलब क्या है? अनन्यम अन्यत्व, अनन्यम अन्यत्व, अन्न रूप। और अनन्यम दिया है। क्या दिया है? अनन्यम। तो अनन्यम को मतलब अन्यत्व। एक तो हो गया
अन्यत्व, एक अनन्तत्व हो गया। अन्नपना से रहित आत्मा कैसी है? अन्न रूप नहीं है, अन्न अन्न रूप नहीं है, अन्न अन्न रूप नहीं है। देखो यहाँ पर आचार्य भगवान सुंदर उदाहरण दे रहे हैं मिट्टी का। मिट्टी का ढक्कन बनाओ, मिट्टी का झारी बनाओ, मिट्टी का घड़ा बनाओ, कितने सारे चीज़ बन सकती है मिट्टी की। महाराज जी मिट्टी की तो बहुत सारी चीज़ बन सकती हैं। तो ये मिट्टी की जो चीज़ें बनी हुई हैं ये भूतार्थ है कि नहीं? मिट्टी का घड़ा बना है वो सच है कि नहीं? मिट्टी की झारी बनी है वो सच है कि नहीं? उसका नाम झारी, उसका नाम घड़ा, उसका नाम कुल्हड़, जो कुछ भी है, मिट्टी की ईंट, मिट्टी के खपरेल, ये जितनी चीज़ें हैं ये सत्य है कि नहीं? बोले सत्य है। मिट्टी का झारी बर्तन जो कुछ भी हैं वो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। लेकिन जब हम मिट्टी के स्वरूप के नज़दीक जाते हैं तो फिर हमें सिर्फ मिट्टी का अनुभव होता है, उसकी पर्यायों का अनुभव नहीं होता है। देखो घड़ा रखा हुआ है तो एक दृष्टि तो ये कि हम देखें कि घड़ा है, क्योंकि वैसा आकार प्रकार है और वैसा उपयोग है। तो एक दृष्टि तो ये कि हम घड़ा देखें, और एक दृष्टि ये है कि हम क्या देखें? मिट्टी देखें। मिट्टी परमानेंट सत्य है और घड़ा विनाशिक है, पर जब तक है तब तक सत्य भी है। दृष्टि हम मिट्टी में रखेंगे तो हमें पर्याय के प्रति राग द्वेष बुद्धि नहीं होगी, और जब हम पर्याय में दृष्टि रखेंगे तो राग द्वेष की बुद्धि होगी। 10 रुपये का एक खिलौना खरीदा जो घोड़े के आकार का था, और 10 रुपये का ही एक खिलौना खरीदा जो हाथी के आकार का था। तो एक हाथी और एक घोड़ा, दोनों बच्चों को पकड़ाया, एक का घोड़ा टूट गया, एक का घोड़ा टूट गया। तो हाथी वाला प्रसन्न हो जाएगा ना, देखो घोड़ा टूट गया। तो घोड़ा नहीं टूटा, वो तो मिट्टी मिट्टी है। दोनों की कीमत 10-10 रुपये है, ठीक है ना। आकार प्रकार में अंतर है, कीमत में अंतर नहीं है। अवस्था में अंतर है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे कोई अंतर, वो तो दोनों ही मिट्टी के हैं, गजबी और अश्वी। आई समझ में? ऐसे ही सिद्धांत में आ जाइए। नरक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, ये भूतार्थ है, ये सत्यार्थ है, अन्न अन्न रूप हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप के नज़दीक पहुँचते हैं तो हमें ये पर्याय नहीं झलकती हैं, एकमात्र आत्मा का स्वरूप झलकता है, आत्मा की। जब हम मारीच को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, तो हमें अन्न अन्न रूप दिखाई देती है, और जब हम दोनों में मात्र आत्मा को देखते हैं तो एक रूप दिखाई देता है। अनन्नत्वम, मैं अन्न अन्न रूप नहीं हूँ, ठीक है। तो अन्यत्व अभूतार्थ है। अन्यत्व कैसा है? अभूतार्थ है कि नहीं? क्योंकि अन्न रूप नहीं हूँ इसलिए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। लेकिन अन्न रूप किसी अपेक्षा से हूँ, ये भूतार्थ है। यदि अन्न रूप नहीं माने तो क्या दिक्कत आएगी? फिर आपको महिला कौन कहेगा? फिर आपको पुरुष कौन कहेगा? फिर आपको बालक कौन कहेगा? युवा कौन कहेगा?
वृद्ध कौन कहेगा? ये आपकी अवस्थाएं हैं कि नहीं है? नहीं है तो आज से आप वृद्ध नहीं हो, युवा नहीं हो, बालक नहीं हो, सिर्फ आत्मा हो। लेकिन संसार में ये भी अवस्थाएं मान्य हैं, ये भी अवस्थाएं मान्य हैं, भूतार्थ है। अन्न अन्न रूप भी भूतार्थ है, पर अन्न रूप अन्यत रूप नहीं हूँ। जब मैं आत्मा को देखता हूँ तो अभूतार्थ है। वरना सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। क्यों? जब ये कहा जाता है कि मैं महिला नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं बालक नहीं, मैं पालक नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है? ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है? ये शुद्ध नए दृष्टि से कहा जा रहा है। शुद्ध नए दृष्टि से कहा जा रहा है। तुम जैन नहीं, तुम अजैन नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम हिंदू नहीं, तुम क्या हो? एक आत्मा हो, एक चेतना हो। तो ये नए तो दृष्टि ठीक है, लेकिन क्या ये व्यवहार में दृष्टि ठीक हो पाएगी? क्या व्यवहार में कहेंगे हे आत्मा इधर आओ, हे आत्मा ये काम करो, वो आत्मा काम करो, तो बोलेंगे पता नहीं कौन सी आत्मा को क्या बोले जा रहे हैं। महिला के काम महिला के हैं, पुरुष के काम पुरुष के हैं, बालक के काम बालक के हैं, युवक काम युवा के हैं, वृद्ध के काम वृद्ध के हैं। तो सबके काम बट गए ना? नहीं बटे? ऐसे ही हर अवस्था हमें स्वीकार है, लेकिन अवस्था मात्र स्वीकार नहीं है। स्वर्ण की जितनी पर्याय हैं हमें स्वीकार है, लेकिन पर्याय मात्र ही स्वर्ण हैं, ये स्वीकार नहीं। बनाओ स्वर्ण के कंगन, स्वर्ण की अंगूठी, स्वर्ण का हार, सब कुछ बनाइए, हमें स्वीकार है, पर उसकी पर्याय मात्र हमें स्वीकार नहीं है। हमें स्वर्णत्व स्वीकार है। आपको सोना खरीदना है, दुकान में गए, भाई हमें 1 किलो सोना दे दो। भाई सोना तो है, पर सोने की सिल्ली नहीं है। क्या है? हाँ, बस सोने के बहुत सारे सामान हैं, जैसे अंगूठी है, हार है, कुंडल है, आदि आदि। तो बोले भाई मुझे सोना से मतलब है, मुझे इन हार मार से मतलब, इन डिजाइनों से मतलब नहीं है। इन तोलो 1 किलो सोना चाहिए मुझे बस। ओहो, जिसको सोने से मतलब है उसे सोने की पर्याय से मतलब नहीं है। सोने में दृष्टि दोगे तो सोने की पर्याय में दृष्टि देने से क्या फायदा? हार बड़ा सुंदर है, अंगूठी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा तुम दिमाग क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको तो क्या किसकी आवश्यकता है? सोने की आवश्यकता है। जैसे हार देखो आप, हार, तो अब हार की डिजाइन देख रहे हो कि हार का स्वर्णत्व देख रहे हो? सोने का हार है तो सोने का हार देख रहे हो कि सोना देख रहे हो? तुम्हें अच्छा क्या लग रहा? सोना अच्छा लग रहा कि सोने का हार अच्छा लग रहा है? तो सोने का हार अच्छा लग रहा है, ये भूतार्थ है। लेकिन सोने के नजदीक जाके देखोगे तो हार वो है अभूतार्थ है, वो अभूतार्थ है, वो सत्यार्थ नहीं है। तुम्हारी मांग किस पर होना चाहिए? सोने पर होना चाहिए कि सोने की हार पर होना चाहिए? ओहो, सोने की हार में जाएगा तो आनंद आएगा, सोने में जाएगा तो आनंद आएगा, और सोने की हार में जाओगे तो आनंद नहीं आएगा, क्षणभंगुर आएगा। हार पहनने में कितना आनंद आता है? कब तक आता है? कब तक आता है? आपकी अलमारी में हार रखा हुआ है सोने का, 1 किलो सोने का हार रखा हुआ है, वो कब तक आनंद देगा? जब पहनोगे बस। लेकिन 1 किलो सोने की सिल्ली रखी हुई है, वो कब तक आनंद देगी? हमेशा देगी। सोने की सिल्ली है भाई हमारे पास से, बस हो गया काम। ऐसे ही कह रहे हैं, नरक पर्याय, त्रियंश पर्याय, मनुष्य पर्याय, चारों गति की जो पर्याय है, 84 लाख की जो योनियां हैं,
वो जो है सत्यार्थ हैं, सही हैं, लेकिन जब इन सब में हम अपनी आत्मा ढूंढते हैं तो ये पर्याय विलीन हो जाती हैं। बालक, वृद्ध और युवापन में हम अपनी जब आत्मा ढूंढते हैं तो ये पर्यायें विलीन हो जाती हैं। बोलो, आत्मा बालक है, आत्मा युवा है, आत्मा बूढ़ी है क्या? नहीं है। तो आत्मा है। तो हम इन अवस्थाओं में सिर्फ आत्मा ढूंढें, आत्मा में दृष्टि दें, तो हमें बालक से, युवा से और वृद्ध से न राग, न द्वेष, न मोह। अपने हाथ में बालक को उठाते हो तो कितना आनंद आता है श्वेता? अच्छा लगता है। और अपने बूढ़े बाप को उठाओ तो रख दो यहाँ पे पलंग में, थोड़ा सा बहुत ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। बालक को उठाओ तो आनंद आता है, खुशी होती है, और वृद्ध को उठाओ तो उठाना पड़ रहा है, उठा नहीं रहे। उठा के एक पलंग से दूसरे रखना है, अस्पताल ले जाना है या खाने ले जाना है, सब कुछ ना। अच्छा, बालक को खिलाते कितना अच्छा लगता है, और वृद्ध को खिलाते तो लो खा लो, अंतर आ गया ना। क्योंकि तुम बालक को बालक रूप में जान रहे हो, वृद्ध को वृद्ध रूप में जान रहे हो, और दोनों मात आत्मा को देखो तो फिर तुम्हें बालक और वृद्ध में एक सा प्रेम दिखाई देगा। इसी को वीतरागता बोलते हैं, इसी को समदृष्टि बोलते हैं, इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं, इसी को धर्म बोलते हैं। जो पर्याय में नहीं फंसता है, पर्याय मूड नहीं होता है, पज्जय मूड नहीं होता है, जो द्रव्य में दृष्टि देकर के धर्म प्रकट करता अपने में। ऐसे ही जो है, हम अन्न रूप होते हुए भी अन्न रूप नहीं है, हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, हम तिरंछ होते हुए तिरंछ नहीं है, हम देव होते हुए देव नहीं है, हम नारकी होते हुए नारकी नहीं है। जो ऐसा स्वीकार करता है उसे शुद्ध नय से सम्यक प्रकट होता है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता है, मैं मनुष्य ही हूँ, मैं तिरंछ ही हूँ, मैं नारकी ही हूँ, वो अन्नरूप ही स्वीकार करता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। मैं अन्नरूप हूँ, कथनचित भूतार्थ हूँ, लेकिन परमानेंट भूतार्थ नहीं हूँ, मैं पररूप अन्नरूप अभूतार्थ हूँ, ऐसा जानना शुद्ध नय का विषय है, सम्यक का विषय है, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।